दैट वन इंजरी दैट चेंज्ड माय लाइफ। लास्ट मई 2025 में मुझे एक मेजर इंजरी हुई, जो कि मेरी ही लापरवाही की वजह से हुई थी। मेरा राइट एसआई जॉइंट और एक्सटर्नल हिप गॉट इंजर्ड बाइल प्लेइंग अ फुटबॉल गेम, जो कि मेरे हिसाब से बचाया जा सकता था। मुझे स्टार्टिंग एक नॉक फील हुआ था, बट आई एम अ रिजिड पर्सन, और गर्मा गर्मी में मैंने पूरा गेम खेल लिया, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा ही एक मसल लोड हो गया। पूरा एसआई जॉइंट राइट साइड मेरा पेन ही पेन था। मैं अगले दिन उठा, आई थॉट इट इज़ अ नॉर्मल इंजरी, बट 2-3 दिन तक जब वो पेन बढ़ता ही जा रहा था, देन आई गॉट टू हैव अ डॉक्टर अपॉइंटमेंट। एंड देन वसंतपुर में एक स्पाइनल इंजरी सेंटर है, वहाँ मैं गया। ऑर्थोपेडिक्स ने मेरा पूरा चेकअप करा, एमआरआई करवाया, एक्सरे कराया। उसमें पूरा पता चला कि एसआई जॉइंट पूरा इन्फ्लेमेशन हो चुका है, एक्सटर्नल हिप में इंजरी है। एंड दैट इज़ हाउ दैट चेंज्ड माई लाइफ। फ्रॉम लास्ट पास्ट 1 year आई हैवंट प्लेड फुटबॉल अगेन। एंड 6 महीने तक तो मुझे लगता है मैं डॉक्टर्स के पास ही जाता रहा। पहले स्पाइनल इंजरी सेंटर गया, वहाँ पे उन्होंने मेडिसिन दी और रेस्ट के लिए कहा गया, बट उससे मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं गया सफदरजंग स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर। देन वहाँ पे जब बात हुई मेरी डॉक्टर से, तो दे सेड कि इसमें हम कोई सर्जरी नहीं कर सकते, कोई इंजेक्शन नहीं सजेस्ट कर सकते। इट इज़ अ लाइक वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर बॉडी, जो कि बॉडी खुद हील करेगी, और यहाँ से ही ये कुछ आप कर सकते हो। देन दे सजेस्टेड मी आईएफटी एंड लेज़र ट्रीटमेंट्स। दैट वाज लाइक, अगर मैं 2-3 वीक वहाँ जा रहा था तो प्रोग्रेस दिखती थी, पेन कम होता था, बट जैसे ही वो 1 वीक का अगर गैप आ गया तो वो वापस में पूरा जाता था। Then I got to have a proper physio with me, and I got to meet a family friend. Then वहाँ मैं जाता रहा 2-3 महीने, उन लोगों ने मुझे असिस्ट करा पूरा, नए ट्रीटमेंट्स करे जैसे टेकार, आईएफटी, लेज़र एंड सम एक्सरसाइज ऑल्सो दे गेव मी। धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई, एसआई जॉइंट का पेन कम होता गया, इन्फ्लेमेशन कम होती गई। बट एक पॉइंट था जब मैं अभी भी भाग नहीं सकता था। 6 महीने तक भी मेरा भागने का अभी तक वापस रनिंग फ्लो नहीं बन रहा था, पेन वापस आ जा रहा था। Then exercise, and then I have to see a new person who can see this out. And then I met one of my brother's friends, वो भी फिजियो था। तो वहाँ जब मैं गया तो ही नो मी बेटर आई थिंक। सो वहाँ इंजरी, जब उसने मुझे पास्ट इंजरी पूछी, तो मेरी एक इनर थाई पे इंजरी हुई थी पास्ट में, एक एंकल इंजरी हुई थी, एंड मेरे घुटने पे भी इंजरी हो चुकी है। तो सारी इंजरीज उसने देखते हुए बताया कि इंजरी हुई क्यों है इन द एंड, क्योंकि जो मसल्स में मेरी इंजरी हुई वो फिर से ट्रेन होके वापस उस लोड कैपेसिटी पे नहीं आई जो होनी चाहिए थी। जो प्रॉपर रिहैब होता है एक मसल का, वो नहीं हुआ। उसकी वजह से और अदर मसल्स जैसे इनर थाई पे हुई थी, एक्सटर्नल थाई वाज टेकिंग ऑल द लोड, और मेरे एंकल, इनर एंकल पे लगा तो आउटर एंकल पूरा लोड ले रहा था। मेरे जो नी पे इंजरी हुई थी उसकी वजह से मेरा फुट सफ़र कर रहा था, जिसकी वजह से एक साइड पे ज़्यादा लोड बन रहा था, जो कि मेरा राइट साइड है। उसकी वजह से पूरी इंजरी, मतलब पूरी इंजरी हुई है मेरी ही अपनी गलती की वजह से, क्योंकि हमें कोई इतनी एजुकेशन नहीं दे पा रहा है यहाँ पे इंडिया में, जिससे हम सारी चीज़ें पता कर पाएँ और इतना ट्रीटमेंट करा भी पाएँ। देन ही सजेस्टेड मी सम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज फॉर दोज मसल्स। धीरे धीरे आई गेस मैंने वापस रिकवर करता गया, ट्रेन करी चीज़ें, एंड नाउ आई कैन ट्रेन माई फुल बॉडी, एटलीस्ट आई कैन ट्रेन माई फुल लेग्स। और इतना हो चुका है कि अब मैं अपने नॉर्मल फुटबॉल रिजीम स्टार्ट कर चुका हूँ, जहाँ मैं थोड़ा बहुत स्प्रिंटिंग, बॉल के साथ अपना पासिंग करना, आराम से अपनी प्रैक्टिस करना। एंड आई थिंक आई नीड 2 or 3 months to get back to the field, and that's how I got recovered. But इस पूरे रिकवरी प्रोसेस में इतना मेंटल अप डाउन था ना, ब्रेक डाउन था मतलब कभी कभी तो, क्योंकि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 1 साल तक फुटबॉल ना खेलना बहुत बड़ी चीज़ है, और उससे कोप अप करना, अपने आप पे डाउट करना, और कभी कभी पेशेंस लूज होता है आपका, उसको भी मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज़ है। और इस इंजरी ने मुझे एक चीज़ तो सिखाई है कि नेवर गिव अप एंड स्टे पेशेंट, एंड नई से नई चीज़ आपको ट्राई करती रहनी चाहिए, एक चीज़ पे स्टक नहीं रहना चाहिए। जो चीज़ आपको रिजल्ट दे रही है ट्राई करो और उस पर स्टिक रहो, एक रिजीम बनाओ, उसी को फॉलो करो, स्टे टू इट, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत हो लोगों की बातों से। दैट्स इट, दैट्स माई स्टोरी। और